We will start with Mava and the skit show they have, where men are being empowered to focus on violence and abuse. Until now, we keep talking about women empowerment, but this is a different story, different lens we are going to witness. Going to give us a small talk about what this skit is all about, and then we will welcome his team to come and prepare and show us this small skit. Please let us give them a big round of applause as they take the stage. I am thankful to Mahakolab for providing this opportunity to have a glimpse of something what we have been doing passionately for over 32 years. Men Against Violence and Abuse is India's first organization of sensitive, concerned men who are there to stop violence happening on women and girls. So we believe that men's attitudes are part of the problem. Men also should be part of the solution. Men and boys, they can play an important role in preventing gender-based violence. They can be allies in our movement for a gender-equal society. So we work with young men, adolescent boys in colleges, universities, schools, community settings, and we try to shape young men and boys so that they stand up for women's rights, for dignity and safety. So here there are trained students from different colleges who had undergone a workshop on theatre, and now they are going to put up what they learned, what they collectively scripted, a play by the title Chauraha. So you will find in this play what they are trying to tell, that gender is always seen as something in vacuum, but gender doesn't operate in a vacuum. Along with gender, other things happen, and when we mean gender, the involvement of boys and men also plays an important role. So without further ado, I will have my team coming and welcoming and performing. सबको समान अधिकार दिलाना हम सब पे ये बताना। मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो नाटक दिखा रहा था। तू तो रास्ते से जा रहा था, तू तो नाटक दिखा रहा था। अरे रास्ते से जा रहा था, नाटक दिखा रहा था, मुझे उठा रहा था। नहीं क्या मुद्दे? अब तक कुछ ये है कि नेशनली दिखाया होगा। अरे भाई, इन लोगों को तो चारों तरफ बुराइयां ही दिखती है। अरे देखना है इसका लम्बू को। अरे छोड़ इसको। आपको बुरा लगा क्या? हाँ। आपको बुरा लगा तो मैं क्या करूं? आप सेंटी हुए तो मैं क्या करूं? आपको बुरा लगा तो मैं क्या करूं? आप सेंटी हुए तो मैं क्या करूं? मैं तो रास्ते से जा रही थी, पैसे कमा रही थी। तू तो रास्ते से जा रही थी, तू तो पैसे कमा रही थी। अरे रास्ते से जा रही थी, पूरी कमा रही थी, फैसले उठा रही थी। अरे अरे, लड़की हाथ से निकल गई है। अरे हाँ, मैंने तो सुना ये रात भर बाहर रहती है और तो और ये अकेली रहती है। आपको बुरा लगा क्या? हाँ। आपको बुरा लगा तो मैं क्या करूं? आप सच्ची हुए तो मैं क्या करूं? आपको बुरा लगा तो मैं क्या करूं? आप सेंटी हुए तो मैं क्या करूं? मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो कॉलेज पढ़ा रहा था। तू तो रास्ते से जा रहा था, तू तो कॉलेज पढ़ा रहा था। अरे रास्ते से जा रहा था, कॉलेज पढ़ा रहा था, नाम बना रहा था। ठीक तो आप बोला भाई सर, एक्चुअली मैं रेंट के लिए घर देख रहा था, तो आपके यहाँ पे घर रेंट पे मिल सकता है क्या? अरे घर तो है। पर तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम प्रदीप है। अरे सर, पूरा नाम बताओ ना। मेरा पूरा नाम प्रदीप सिंह है। सिंह कौन सा वाला सिंह?
सर वो वाले सिंह होते हैं ना, अबे वो कौन सा होता है? आप समझो ना, वो वाले सिंह होते हैं ना। देख भाई, सॉरी, मैं तो घर नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं प्योर वेजिटेरियन वाले को ही घर दे सकता हूँ, क्योंकि तू देखने में तो लग रहा है और वेजिटेरियन वाला है। जा भाई, मुझे तो नहीं देना सर। बुरा लगा? हाँ सर, जाइए ना। आपको बुरा लगा तो मैं क्या करूँ? आप सेंटी हुए तो मैं क्या करूँ? आपको बुरा लगा तो मैं क्या करूं? आप सेंटी हुए तो मैं क्या करूं? मैं तो रास्ते से जा रहा था, ऑर्डर उठा रहा था। तू तो रास्ते से जा रहा था, तू तो ऑर्डर उठा रहा था। अरे रास्ते से जा रहा था, ऑर्डर उठाना था, डिलीवरी करवा रहा था। एक्सक्यूज मी, लिफ्ट में डिलीवरी बॉय अलाउड नहीं है। अरे मैम, 17वें वाले पे ऑर्डर देना है। वो सब कुछ भी हो, बट लिफ्ट में डिलीवरी बॉय अलाउड नहीं है। चाहिए तो नोट्स चेक कर लो। अच्छा ठीक है मैम। ठीक है, ये दीजिए मैम आपका ऑर्डर। ठीक है, टाइम है आपका डिलीवरी करने का? अरे मैम, मुझे लिफ्ट से जाने नहीं दिया, ये तो 17 वाला चढ़ गया। मेरी हालत तो समझो आप। तो मैं क्या करूं? ये खाना भी ठंडा हो गया। मैं ऑर्डर कैंसिल करिए, वापस लेके जाओ। एक मिनट, आपको बुरा लगा? हाँ तो आपको बुरा लगा तो मैं क्या करूं? आप सेंटी हुए तो मैं क्या करूं? आपको बुरा लगा तो मैं क्या करूं? आप सेंटी हुए तो मैं क्या करूं? हम तो रास्ते से जा रहे थे, अपनी आवाज उठा रहे थे। तुम तो रास्ते से जा रहे थे, अपनी आवाज उठा रहे थे। अरे रास्ते से जा रहे थे, आवाज उठा रहे थे, खुशियां मना रहे थे। ये सब तो अननेचुरल है। क्या ये प्राइड में? ये सब 25-80 के चुटले होते हैं, चुटले। क्या क्या हमें बोला? चुटले। चल चल, सुनो चुटले सुनो होते हैं। सुनो, क्या? बुरा लगा क्या? हाँ। आपको बुरा लगा तो हम क्या करें? आप सेंटी हुए तो हम क्या करें? बुरा लगा तो हम क्या करें? आप सेंटी हुए तो हम क्या करें? हम तो रास्ते से जा रहे थे, अपनी आवाज उठा रहे थे। एक मिनट, कब से देख रहा हूँ, रास्ते से जा रहे थे, रास्ते से जा रहे थे। सड़कें देखी है, बसेस देखे, रेलवे स्टेशन देखा है, फुटपाथ देखा है, रैंप देखा है, ना तो वहाँ प्रॉपर टॉयलेट की सुविधा है। वैसे में हम करे तो करे क्या, और बोले तो बोले क्या? वाह, क्या सीन है। तो सीन ये है कि हम मेन अगेंस्ट वायलेंस एंड अब्यूज मावा एनजीओ के वॉलंटियर्स आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक नुक्कड़ नाटक जिसका नाम है चौराहा। क्या? अरे चौराहा। हमारी मांगे पूरी हो। बहुत अच्छा है। सर, सब कुछ मिलेगा सर, चाहिए क्या आपको? आओ वहाँ से दिखाना। एक मिनट सर। वो सर, अरे मैडम आइए आइए। अरे भैया, आपने पिछली बार जो जेंडर प्रिविलेज दिया था वो कुछ काम नहीं आया। अरे मैडम, वो तो बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा। एक काम करो ना, कास्ट प्रिविलेज के साथ एक बार मैच करके देखो, क्या निकल के नजर में आएगा। अरे भैया, ये तो बहुत पुरानी बात है। जेंडर, क्लास, कास्ट सबके साथ मैच कर लिया। कुछ नया बताओ। अरे मैडम, तो छोटू की नहीं, छोटू बोलो साहब क्या चाहिए? ये जो नया माल आया है, जरा निकल के देखो। तो मैडम, छोटू ने तुरंत देखा। ये देखिए मैडम, ये मार्केट में तो नया है और सिर्फ मेरे दुकान पे मिलेगा। अच्छा तो लग रहा है, पर कौन सा प्रिविलेज है? अरे मैडम, ये तो इंग्लिश लैंग्वेज का प्रिविलेज है और ये क्लास प्रिविलेज के साथ बहुत अच्छे से जाता है। एक बार आपने तो ट्राई करके देखिए मैडम। ठीक है, ये पैक कर दो और जेंडर, क्लास सब पैक कर दो। मैडम, और कुछ लिखा हुआ प्रिविलेज के? मेरे पास और भी है चीजें, जैसे कि स्किन कलर है, बॉडी टाइप है, एजुकेशन है। मैडम, सब कुछ लिखा हुआ है मैडम। नहीं, अभी के लिए ये बस है, इसका हिसाब से लगाना। अरे मैडम, मैंने तो ठीक ही लगाया था, और इस प्रिविलेज को तो आप डेली इस्तेमाल करोगे और तो और आपका वसूल हो जाएगा मैडम। टेंशन मत लीजिएगा मैडम। ये लीजिए आपका पार्सल, आते रहिएगा। थैंक यू। अरे भाई भाई, मतलब मैंने ना बहुत प्रकार की शॉपिंग देखी है। वैसे मैं भी कई बार शॉपिंग कर लेता हूँ, और मतलब ये 101 लोगों को ना ऐसा फालतू चीजों के ऊपर पैसा खर्च करते हुए देखा है मैंने सर, कि अतरंगी कवर खरीदते हैं, और कोई तो हाँ ये ऐसे 80-80 हजार के जूते, मतलब किस चीज पे भी पैसा खर्च करते हैं वो लोग।
पर ये शॉपिंग कुछ समझ में नहीं आई, क्या थी वैसे शॉपिंग? भाई ये शॉपिंग अलग इसलिए थी क्योंकि ये ना प्रिविलेजेस की शॉपिंग थी। प्रिविलेज है, पता है तेरे को? क्या होता है? पता नहीं? अरे प्रिविलेज का अर्थ होता है विशेष अधिकार। हाँ, विशेष अधिकार मुझे मालूम है, पता वो है? संविधान वाले अधिकार ना सब पता है। अरे नहीं, वो तो हमारे संवैधानिक अधिकार है जो संविधान ने इस देश के हर एक नागरिक को दिए हैं। मैं बात कर रहा हूँ व्यक्ति विशेष अधिकारों की। व्यक्ति विशेष? हाँ, व्यक्ति विशेष अधिकार। ये व्यक्ति विशेष अधिकार लोगों को उनकी सामाजिक पहचान के अनुसार मिलते हैं। जैसे कि हमारे समाज में पुरुष होने के कुछ प्रिविलेजेस है, तो अमीर होने की कुछ और भी है। कुछ प्रिविलेजेस हमें हमारे जाति की वजह से मिलते हैं, तो कुछ प्रिविलेजेस हमें हमारे धर्म की वजह से भी मिलते हैं। और पता है ये विशेष इसलिए भी होता है क्योंकि इसे पाने के लिए ना हमें कुछ करना नहीं पड़ता। कुछ नहीं करना पड़ता? कुछ भी नहीं करना पड़ता। अगर सोच ले तेरा जन्म किसी ऐसे समुदाय में होता है जिसे समाज में पहले से एक उच्च दर्जा मिला हुआ है, तो वो सारे के सारे प्रिविलेजेस ना ऑटोमेटिकली तेरे को ट्रांसफर हो जाएंगे। तेरे को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा। हाँ, कुछ होता नहीं है। कर। चल भाई देख, ऐसे समुदायों को उच्च दर्जा मिला हुआ है, हाँ। तो उन्होंने कुछ तो किया होगा ना वैसा, कुछ अच्छा। तो कर्म किए होंगे, हाँ। कुछ तो काम किया होगा। अगर उनको उनकी मेहनत का फल मिल रहा है तो उसमें बुरा क्या है? बरोबर की नहीं? अरे मेरे भाई यही तो सोचने वाली बात है ना यार। मेहनत तो सभी लोग करते हैं, तू भी मेहनत करता है, मैं भी मेहनत करता हूँ, यहाँ पे बैठे सभी लोग मेहनत करते हैं। सभी लोग मेहनत करते हैं। और सभी लोग मेहनत करते हैं यहाँ पे बैठे। अंकल भी मेहनत करते हैं? हाँ, वो भी मेहनत करते हैं, अच्छा, ये अंकल भी मेहनत करते हैं, ये भी मेहनत करते हैं, ये मैम भी मेहनत करते हैं, ये मैम भी मेहनत करते हैं, यहाँ पे बैठे सभी लोग मेहनत करते हैं। फिर हमेशा ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों की मेहनत को ज्यादा महत्व मिलता है, कुछ लोगों की मेहनत को कम? अभी देख, एक पुरुष ऑफिस में जाके कामकाज करता है, मेहनत वो भी करता है, और दूसरी तरफ हमारे भारत देश में ज्यादातर भारतीय महिलाएं घर को संभालती है, बच्चों को संभालती है, और तो और ऐसी कई सारी महिलाएं होती हैं जो घर का कामकाज भी संभालती है और बाहर जाकर ऑफिस के भी काम करती है। फिर हमेशा ऐसा क्यों होता है कि महिला की मेहनत को कम महत्व मिलता है और पुरुष की मेहनत को ज्यादा? होता है कि नहीं? ऐसे बता। देख भाई, ऐसा कुछ नहीं होता है। नहीं होता है। अभी कहाँ पे होता है? अभी तो मेरे घर में मेरे पिताजी भी काम करते, खाना बना, बर्तन मांजते हो, मालूम है क्या? अबे ये तो अच्छी बात है, ये सबको करना भी चाहिए, लेकिन ये ना मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ, और मैं जवाब ढूंढना भी नहीं चाहता। मैं तो बस चाहता हूँ कि हम लोग इसके बारे में सोचें। अगर तू ही बता, हर किसी के पास किसी को जेंडर, क्लास को लेके कोई भी विशेष अधिकार नहीं है, तो फिर क्यों हम आए दिन ऐसी घटनाओं के बारे में सुनते हैं जहाँ पे हिंसा होती है, भेदभाव होता है, जस्ट बिकॉज उनकी जाति, जेंडर और क्लास इनको नीचा समझा जाता है? होता है कि नहीं ऐसे? अभी ये भी नहीं होता? ये पता है कहाँ से आया ये? मतलब तू यही जमाने में रहता है ना? यही जमाने की अरे बात। पहले जमाने की बात है भाई, और कुछ गांव वगैरह में होता होगा अभी भी, पर अभी मुंबई, पुणे जैसे जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वहाँ पे थोड़ी ना होते हैं। पूछ ले यहाँ पे किसको भी। हाँ। और तुझे मालूम है क्या क्या है? क्या? अभी अपना देश बदल रहा है, विकास कर रहा है, तरक्की कर रहा है, ये सब लोग इतना पढ़ लिख के आगे बढ़ रहे हैं। हाँ। और एक अंदर की बात है, बताओ तुझे, बिना पूरा उल्टा हो गया, उल्टा। क्या बताऊं? बिना पुरुष होने में फायदा नहीं है, फिर? मालूम है क्या? पुरुष होने में फायदा नहीं है अभी। तो? अभी महिला होने में फायदा है, महिला होने में फायदा है। भाई प्रिविलेज का अर्थ हमेशा फायदा मिलना नहीं होता है यार। पलट रहना अपनी बात से। अरे चल मेरी पलट। बात तो सुन ले भाई, प्रिविलेज का अर्थ ऐसा भी होता है कि कई बार ना ऐसी दिक्कतें होती है, परेशानियां होती है, बाधाएं होती है, जो बहुत सारे लोगों को फेस करनी पड़ती है, लेकिन कुछ लोगों को फेस ही नहीं करनी पड़ती। तो ये भी तो एक बात का प्रिविलेज ही हुआ ना। क्या प्रिविलेज लगा के बैठा है? चल मैं नहीं, देख यहाँ पे जो लोग सब लोग बैठे हैं ना, उनकी अलग अलग परेशानियां हैं, हाँ। वो खुद अलग अलग परेशानियों से जूझ रहे हैं। सही बात है। तो मैं ये प्रिविलेज वगैरह में नहीं मानता। प्रिविलेज में नहीं मानता? बिल्कुल 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 भी नहीं मानता। देख भाई, वैसे भी तेरे या मेरे मानने या ना मानने से कुछ होगा तो नहीं, और वैसे भी शायद ऐसे एक दूसरे से बात करके ना पूरी पिक्चर हमें समझ में नहीं आएगी। तो एक काम करते हैं, इसे थोड़ा नजदीक से देखते हैं, शायद इसके बाद कुछ बात क्लियर हो जाए। देख भाई, इतना टाइम नहीं है, काम पे जाने का। मैं 15 मिनट नहीं निकाल सकता? 15 मिनट? चल चल चल, दिखा ऐसा क्या जो मुझे नहीं पता। आ जाओ देखते हैं। हमारी मांगे पूरी करो, चाहे जो मजबूरी हो, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हमारी मांगे पूरी हो। मुंबई के माटुका इलाके में लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जहाँ पे महिलाओं के बड़े ग्रुप में प्रोटेस्ट रुके हैं। आइए जानते हैं इन्हीं में से एक महिलाओं से कि ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। सो मैम, आप में से कोई बता सकता है कि ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? देखिए, दिन प्रतिदिन ऐसी घटनाएं सामने आ रही है जिसमें महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है। दुख की बात तो ये है कि समाज उसे तभी समझने की कोशिश करता है जब कुछ बेहद और अत्यधिक हिंसा होती है।
जब एक महिला अपने ऊपर होने वाले उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न या अन्याय के बारे में बात करती है तो ये समाज उसे नजरअंदाज कर देता है। लेकिन जैसे ही कुछ बेहद गंभीर हो जाता है, ये समाज तुरंत जाग उठता है। हमें बस इतना ही नहीं जानने की जरूरत है, हमें ये भी समझने की जरूरत है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले में अक्सर ऐसी महिला जो पिछड़ी जाति से आती है, उनके लिए ना तो शिकायत दर्ज होती है, ना तो FIR होता है और ना ही उन्हें इंसाफ मिलता है। अरे कई केसेस तो रिपोर्ट भी नहीं होते। मैडम, अब तो महिलाओं के मुद्दे पे बात कर रही थी, इसमें जाति कहाँ से आई? जाति क्यों नहीं आएगी? हमारा समाज पहले से ही जाति के आधार पर विभाजित है। ऊपर से पिछड़ी जाति के महिला होना उनको और भी ज्यादा असुरक्षित बना देता है। महिला होने के कारण और पिछड़ी जाति की महिला होने के कारण उन्हें दोहरे भेदभाव का सामना करना पड़ता है। तो पिछड़ी जाति के महिलाओं को न्याय मिलना तो बहुत दूर की बात है। हम चाहते हैं कि महिलाओं पर होने वाली हिंसा को आप जेंडर की नजरिए से ना देखकर उसे जाति के नजरिए से भी समझें, तभी तो हम इस पे रोक लगा सकते हैं। मैडम, आपको नहीं लगता मुंबई जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाति का मुद्दा ही नहीं हो सकता? मुद्दा नहीं है, मुद्दा नहीं हो सकता, मुद्दा नहीं है। उत्तराखंड में दलित महिला रसोइया को नौकरी से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि ऊंची जाति के बच्चे उसके हाथ का खाना खाने से इनकार कर रहे थे। क्या ये मुद्दा नहीं है? मुद्दा नहीं है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2015 से 2020 के बीच में दलित महिलाओं के खिलाफ रेप के मामले में 45% की बढ़ोतरी हुई है और सतत हर दिन 10 दलित महिला और लड़कियों के साथ बलात्कार के मामले दर्ज होते हैं। क्या ये मुद्दा नहीं है? मुद्दा नहीं है। हाथरस केस को 4 साल बीत गए, फिर भी पीड़िता का परिवार अभी तक न्याय और पुनर्वास का इंतजार कर रहा है। तो क्या ये मुद्दा नहीं है? आपके लिए मुद्दा नहीं होगा, पर हमारे लिए है। जब तक महिलाओं पर होने वाली हिंसा जेंडर और जाति की नजरिए से ना देखकर उन्हें समानता के नजर से देखोगे, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हमारी मांगें पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। तो भाई कुछ समझ आया? अरे मतलब तुम भाई सुबह से ना एक ही बात की रट लगा बैठे। ठीक है, मान लिया कि ये सब समस्याएं हैं समाज में, पर तू और मैं मिलके मतलब दोनों मिलके क्या ही कर लेंगे इन सब के ऊपर? क्या करेंगे भाई? बहुत कुछ कर सकते हैं यार। पहले तो ये समस्या ऐसे स्वीकार करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही चीज होती नहीं है, और दूसरी बात इसे सही से समझने की कोशिश हमें करनी होगी। शायद ये हमारा पहला कदम हो सकता है। ठीक है, तो कर सकते हैं ना? ठीक है, समझ भी लेंगे, पर इस समाज में सिर्फ 2 ही समस्या है क्या? जाति और लिंग, ये दो ही समस्या है समाज में? नहीं भाई, और भी समस्याएं हैं, आजा देखते हैं। और भी? यस। और भाई कैसा है, क्या चल रहा है? मैं ठीक हूँ। वैसे तू बता, तू कैसा है? मैं भी ठीक हूँ। और फिर आज का क्या प्लान है? वैसे तेरा भाई आज डेट पे जा रहा है। हाँ, मैकडॉनल्ड्स लेके जा रहे हैं क्या? अरे शी करती ना तूने छोटी बात। मैकडॉनल्ड्स नहीं, ताज लेके जा रहा हूँ, ताज। बताना क्या हुआ? आर्टिकल के लौट के बताता हूँ। अरे भाई, वैसे टाइम क्या हुआ? 5:23। 5:30? ये लड़कियां हमेशा लेट ही क्यों होती है? धनश्री, चलो थोड़ा घूमते हैं। तुम्हें भूख लगी है? चलो कुछ खाते हैं। अरे मेरे टेबल का है कॉफी। अरे यार, कितना लेट कर रहे हो? रोज ब्यूटीफुल रोज फॉर ब्यूटीफुल है। थैंक यू। वैसे ही क्या चल रहा है? सर एक फोटो खिंचवा लो सर। अरे भाई, मुझे नहीं खिंचानी फोटो। सर खिंचवा लो ना सर, तुरंत आ जाएगा सर। अरे अच्छा रहेगा। कितने का भाई? मैडम से 50 रुपए। अरे 50 रुपए की फोटो? मतलब कुछ भी सब लोग 20 रुपए में खिंचाते हैं। कुछ भी बोल रहा है। नहीं खिंचा रहा है। आज आओ। ये क्या था? तुम्हें उससे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। अरे तू ये लोगों को नहीं जानती, ये चोर होते हैं, चोर। चोर? आज चोर 50 रुपए की फोटो मतलब कुछ भी। आप ये क्या बार बार चोर चोर लगा रखा है? ठीक है, तुम्हें दाम ज्यादा लगे, तुम आराम से भी तो कह सकते थे ना। और ये इन लोगों का मतलब क्या होता है? अरे तुम खामखा इमोशनल हो रही हो। ये सब मोल भाव करने के तरीके होते हैं, तरीके। अगर ध्यान ना दो ना तो ये अपने सामान भी चुरा लेंगे हमारा। ठीक है, साफ दिख रहा है कि तुमने अपने मन में धारणा बना ली। सिर्फ इसलिए कि कोई गरीब है, तुम्हारे क्लास से नहीं आता, तुम कुछ भी सोच सकते हो।
यही मानसिकता है ना समाज में भेदभाव को बढ़ावा देती है। अच्छा ठीक है, सॉरी। सॉरी सॉरी बोलने का क्या फायदा? क्या तुम्हें पता भी है कि तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? जब हम ऐसी मानसिकता अपनाते हैं तो ये पहले से कमजोर वर्ग को और ज्यादा असुरक्षित बना देता है, खासकर तब जब वो जाति और आर्थिक वर्ग से पहले से ही वंचित हो। तुम बात को खामखा बड़ा बना रही हो, ये मुझे कोई मुद्दा नहीं लगता। मुद्दा नहीं लगता? सर मुद्दा नहीं है। भारत में एक दलित महिला है जो महाराष्ट्र में मोटरसाइकिल के आरोप में उसे चोरी का इल्जाम डाला गया है और उसे पीट के मार दिया गया। तो क्या ये मुद्दा नहीं? मुद्दा नहीं है। दिल्ली के वसंतकुंज इलाके में 25 वर्षीय घरेलू कामगार के ऊपर 2 लाख रुपए और 5 किलो सोना चोरी करने का इल्जाम लगाया गया। इतना ही नहीं, इसे पूरी तरीके से पीटा भी गया। क्या ये मुद्दा नहीं है? मुद्दा नहीं है। 4,300 भारतीय हर दिन अस्पताल में सुविधाओं के कारण मर जाते हैं। क्या ये मुद्दा नहीं है? मुद्दा तो है, मुद्दा तो है, मुद्दा तो है। हाँ भाई, मतलब इस देश में, इसी नहीं हर एक देश में गरीबों को बहुत सारी समस्याओं से गुजरना पड़ता है। ये समझ में आ रहा है, बट जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कह के गए ना कुछ महीने पहले कि अगर इन गरीबों ने 60 90 घंटा काम किया तो शायद उनकी तरक्की हो सकती है और वो कुछ तो पा सकते हैं। और वो कहते हैं ना कि जो सच्ची मेहनत करता है उसे फल जरूर मिलता है, तो मिल ही जाएगा। भाई ये जो तू बात कर रहा है ना मुझे समझ में नहीं आ रही है और ये मुझे लॉजिकल में नहीं लग रहा है, क्योंकि तू ये जो बात कर रहा है ना 70 90 घंटा काम करना, ये लॉजिकली नहीं है। और वैसे भी ये ना एक ऐसी रेस है जहाँ पे कुछ लोग उनको मिले हुए प्रिविलेजेस की वजह से ना बहुत आगे जा चुके हैं और कुछ लोग बहुत पीछे रह चुके हैं। तो मेरे हिसाब से ना ये रेस कभी फेयर हो ही नहीं सकती। भाई क्या मतलब फिर से तू जब क्या बोल रहा है आगे पीछे में? भाई अच्छे से समझा, जो समझ पाए सब लोग अच्छे से। भाई मेरे कहने का मतलब ये है कि समाज में अन्य कई कारणों की वजह से लोग पिछड़े रह जाते हैं, तो हमें ना इन कारणों को समझना होगा, उसको मिटाने की कोशिश भी हमें करनी होगी। और ये बस तेरा और मेरा काम नहीं है, सरकार का भी काम है कि उनको ऐसे फैसले लेने होंगे, ऐसे कानून बनाने होंगे जिनकी वजह से ये जो लोग पीछे रह जाते हैं ना, ये सबके साथ इस रेस में आ सके और उनके जीतने की संभावना भी तैयार हो सके। तो इतना हमें करना पड़ेगा। हाँ, बट अभी सब समस्या तो खत्म हो गई ना, तब जाऊँ मैं? नहीं भाई, एक इम्पोर्टेंट समस्या बाकी है, आ जाओ देखते हैं। एक और बात है। हाँ सबसे पहले तो ये जरूरी है कि हम अपने प्रिविलेजेस को पहचानें और फिर उन्हें सबके साथ साझा करें। हमें ये समझने की जरूरत है जैसे बहुत सारे प्रिविलेजेस एक इंसान को बहुत ताकतवर बना देते हैं, जबकि कई सारे डिसएडवांटेजेस मिलकर एक इंसान को और ज्यादा हाशिए पर डाल देते हैं। समाज में सभी लोग एक बराबरी पे नहीं है। बहुत सारे लोगों को उनके सोशल आइडेंटिटीज के कारण उन्हें पीछे कर दिया जाता है। तो जरूरी ये है कि हम इक्वालिटी पे फोकस ना करके इक्विटी पे फोकस करें। हमने जो सब समस्याएं देखी तो उसके ऊपर कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, ये हमारे सब साथी बता रहे हैं। जैसे इसने बताया कि इक्विलिटी के राह पे आगे बढ़ना चाहिए, बट मुझे लगता है कि इक्विलिटी के बजाय इक्विटी पर फोकस करना, इसका मतलब ये है कि समानता की जगह समान अवसर पर फोकस करना। अफर्मेटिव एक्शंस यानी कि ऐसी सकारात्मक नीतियां बनानी चाहिए जिससे कि हमारे देश के जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, जो पिछड़े वर्ग है, उन्हें भी सबके साथ शिक्षा और कार्य के क्षेत्रों में आगे आने का मौका मिले। और ये करने से ही शायद नहीं, यही करने से हम समाज में एक इक्वलिटी के और आगे बढ़ सकते हैं। सही मायने में हम तभी सब इक्वल हो पाएंगे जब हम सारे इंटरसेक्शन जैसे जाति, जेंडर, डिसेबिलिटी, यौनिकता, वर्ग, इन सब को समझें और इन सब की तरफ सबको सुधारने के लिए काम करें। और हमें अपने आसपास के लोगों को शिक्षित करना होगा। हमें हमारे परिवारों के साथ, लोगों के साथ इन सब पर बातचीत शुरू करनी होगी, क्योंकि जब तक हम लोग ये बातचीत शुरू नहीं करेंगे तब तक ये बदलाव मुमकिन नहीं हो पाएगा। और सोशल मीडिया का इस्तेमाल हमें जिम्मेदार तरीके से करना चाहिए। गलत धारणाओं को और नफरतों को खत्म करने के लिए सही जानकारी को साझा करें और पॉजिटिव नैरेटिव्स को बढ़ावा दें। बदलाव किसी एक व्यक्ति से शुरू नहीं होगा, हर एक व्यक्ति बदलाव ला सकता है। चौराहे पर खड़े समाज एकजुटता करने के लिए हमें कदम बढ़ाने होंगे। आज हम एक कदम बढ़ाएंगे तो कल की राह आसान होगी। तो चलिए सब मिलकर एक कदम बढ़ाएं। और हाँ, इसलिए सड़क पे चले नहीं बल्कि ध्यान दें, इसके साथ चल रहे। और ऐसे नहीं, काफी बदलाव। हम तो रास्ते से जा रहे थे।
सबका साथ निभा रहे थे, हम तो रास्ते से जा रहे थे, सबका साथ निभा रहे थे, अरे रास्ते से जा रहे थे, साथ निभा रहे थे, बराबरी की राह दिखा रहे थे। आपको अच्छा लगा तो बात बनी, आपको अच्छा लगा तो बात बनी, आपको अच्छा लगा तो बात बनी, आपको अच्छा लगा तो बात बनी। Thank you so much, team. That was an impactful performance that shed light on our crucial social issues today. But very well presented. Thank you so much for joining us.